कुछ गुस्सा ऐसा होता है जैसे कभी शांत नहीं होना चाहिए। कर भी क्या सकते हैं, आखिर किस्मत भी कोई चीज होती है। इस वक्त कौन आ गया? आ रही हूं। कौन है बाबा? आ रही हूं। कौन? तुम कौन? हम हैं मीना। आपका नंबर हमारे हम ये कह रहे थे कि आपका नंबर सुरेश जी ने दिया है। ओहो हो, अच्छा। और आप हमें फोन भी तो किए थे। हाँ हाँ हाँ, याद आया। तो सारा काम कर लेती हो घर का? जी मालकिन। अच्छा अच्छा, तुम तो बड़ी टिप टॉप लग रही हो। कोई बात नहीं, एक औरत को ऐसे ही रहना चाहिए। जाओ काम पे लग जाओ। थैंक यू। बड़ा बेवकूफ बनाते हैं ये लोग। मैदा, लहसुन, प्याज सब कुछ खिला के देख लिया। घोड़ा तो छोड़ो, ये इंसान बनने के लायक नहीं है। क्या हुआ मालकिन, किस पे चिल्ला रहे हैं आप? कुछ नहीं, अपने भाग को कोस रहे हैं। काहे, क्या हो गया? वो सब छोड़, तू जा अपना काम कर। खाना तो अच्छा बनाती है। अच्छा बना लेती है? खाना मैंने ही बनाया है। ओह अच्छा, नहीं लेकिन अच्छा बना है खाना। अब बातों का गड्ढा भरने की जरूरत नहीं है। वैसे ये भी खाना अच्छा ही बनाती है। वैसे काम में मेरी बड़ी मदद करती है। वैसे मैंने सिखा भी दिया है कुछ कुछ काम। तनख्वाह बता ही दो। हाँ वो तो बता देंगे, लेकिन उसको समझा देना काम जरा ढंग से करे। वो सुरेश की तरह नहीं कि अपना काम धाम छोड़ के दूसरे की निजी जिंदगी में दखलंदाजी करे, इसलिए मैं उसको निकाल दिया। हमारी आदत वैसे नहीं है। हाँ? देखा, जवाब भी देती है। अरे बेफिक्रो सुनो बाबा जड़ी बूटी वाले की बात। ये जीवन अनमोल है। इस जीवन की हर चीज कीमती है। इसका हर सुख जरूरी है। ये एक एक दवाई जड़ी बूटी हिमालय से खोद कर लाई गई है। ये आपके जीवन को सुखमय बना देगी। बाबा मुझे 100 रुपए की दवा दे दो। अभी नई नई शादी हुई है। बाबा आप
ये बाबा जड़ी बूटी वाला प्यासी नजरों को पहचानता है। ये लो। ये क्या है? ये घर की सुख शांति को वापस लाने के लिए जड़ी बूटी से बनी दवा है। बाबा, अगर आपकी जड़ी बूटी काम कर गई तो हम आपको स्पेशल दावत देंगे। दावत नहीं, सिर्फ लागत 500 रुपए। दवा पहले दिन से असर करती है। सिर्फ 500 ज्यादा नहीं है? जंगलों, पहाड़ों और नदियों में घूम घूम कर जड़ी बूटियां इकट्ठी करते हैं ताकि हर घर की महिला खुश रहे, क्योंकि महिला खुश तो घर खुशहाल, घर खुश तो समाज खुश, समाज खुश तो ये दुनिया खुश, और ये दुनिया खुश तो ये बाबा खुश। बस ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी मेरे पास 500 रुपए नहीं है, आप ये ले जाइए। सुनो, हम पैसा अभी नहीं लेंगे 1 सप्ताह के बाद। अगर तुम्हें असर दिखा तो 500 रुपए दीजिएगा, नहीं तो बाबा की तरफ से ये आपका उपहार। मैं 1 सप्ताह के बाद फिर आऊंगा। अभी चलता हूँ। ये क्या? अरे हम बच्चे थोड़ी दूध पियेंगे। दूध तो पीना पड़ेगा। अरे हम दूध नहीं पियेंगे बाबा, अभी खाना खाया है। चुपचाप दूध पी लीजिए। क्या हुआ मालकिन? कुछ नहीं, थोड़ा सर दर्द हो रहा है। मैं दबा दूं क्या? हाँ, दबा दोगी तो थोड़ा ठीक रहेगा। आइए मैं दबा देती हूँ। हाँ, दर्द हो रहा है। अरे हाँ, प्रणाम। जीती रहो। लाइए बैग मुझे दे दीजिए। ठीक है मेरे पास, चलो आगे। आइए, अंदर आइए। बाबूजी, आपने बहुत अच्छा किया यहाँ पे आके। हम कोलकाता यहाँ पे हमें भूल ही गए। बेटा, हमारे 2 ही तो ठिकाने हैं, या तो तेरा घर या तेरे बड़े भाई का घर। इस बार मन हमारा थोड़ा ज्यादा लग गया वहाँ, इसलिए ज्यादा रुक गए। और अब क्या रखा है इस बुढ़ापे में, और अब क्या याद करना पुरानी बातों को। तुम बताओ, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? बाबूजी, काम तो बढ़िया चल रहा है, और मैं आपको बताने ही वाला था, मैं प्रमोशन होने वाला है, तो सैलरी बढ़ने के चांसेस है। वैसी महंगाई बढ़ गई है। बेटा, महंगाई की फिक्र मत करो, प्रमोशन भी तो हो रही है, उस पे ध्यान दो। महंगाई तो बढ़ती घटती रहती है। बेटा, सफर की थकान हो गई है बहुत, थोड़ा आराम कर लेता हूँ ऊपर जी बाबूजी, आप आराम कीजिए, मैं आपका नाश्ता बनवाता हूँ। अच्छा सुनो, बाबूजी का अच्छे से ख्याल रखना, देखा ना बहुत गुस्सा होगा। हाँ, अच्छा, बाबूजी के फेवरेट पकौड़े बनवा दो। हाँ, वो तो है ही।
पकोड़े लाए हैं आपके लिए। अच्छी बात है। बात काहे नहीं कर रहे हो? कर तो रहे। थक गए होगे। सफर भी लंबा था ना, थकान हो गई होगी। हम इतना प्यार से आपके लिए पकौड़े बनाए हैं। रुकिए, हम अपना हाथों से खिलाते हैं आपको। आपकी पसंद के पकौड़े हैं। बस बस बस, रहने दो रहने दो। ऐसा करो, ये प्लेट को वहां टेबल में रख दो और जाओ। जब हमारा मन होगा हम खा लेंगे। अब हम आपको अच्छे नहीं लगते? अरे काहे अच्छी नहीं लगती? अच्छी हो, पहले से भी खूबसूरत हो गई हो। रीका नौटंकी चल रहा है। अब मन ही नहीं है तो क्या करें? पकोड़े रखें, खा लेना। बहुत मजा आता है जवान बहू को तड़पाने में। जब तक पूरी तरह तिल मिला नहीं जाती ना, तब तक मजा नहीं देंगे। ससुर जी जब से आए हैं कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। क्या चक्कर है? हेलो। अच्छा चांदनी सुनो, हम कॉर्नर में जरा देर हो जाएगी, बाबूजी खाना खिला देना। हाँ हाँ जरूर खिला देंगे। भूल जाते हैं, दिन पे दिन कमजोर होते जा रहे हैं ना। हाँ हाँ आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, खाना भी खिला दूंगी और दूध भी पिला दूंगी। मैं अपने आप से ज्यादा बाबूजी का ख्याल रखूंगी। वो तो हमें पता है, तुम्हारे रहते में टेंशन नहीं, क्या जरूरत। चलो रखते हैं। ये अच्छा मौका है। किताब पढ़ी जा रही है। दूध लाई हूं आपके लिए। हमें इंतजार रहेगा। हमें माफ करना चाहते। बाबूजी आपसे एक बात करनी थी। पूछो। पास में एक जमीन देखें, सोच रहे हैं खरीद लें। खरीद लो बेटा। जर जोरू जमीन के मामले में ना देर नहीं लगानी चाहिए, फैसले जल्दी कर लेने चाहिए। खरीद लो। जी बाबूजी, हम ऑफिस चलते हैं। ख्याल रखिए बाबूजी का। ख्याल रखना। तुझे छुट्टी चाहिए थी ना, जा दी। हमेशा के लिए चली जा तू। ये रहे तेरे पैसे। नहीं नहीं मालकिन, हमने कुछ जानबूझ के नहीं किया, हमारा यकीन कीजिए। ये पकड़ तेरे पैसे और बूटी बैग में रख दिए। तुझे तेरे पति की याद आ रही थी ना, अब जा उसी के पास। पकड़।
तूने योग्य किया? हाँ, उस बेचारे को क्यों काम से निकाल दिया? बेचारी हमारा निवाला कोई और खाए, ये चांदनी कैसे बर्दाश्त कर सकती है?